अनिका, I can't believe you did this. तुम्हारी वजह से एक मासूम की जान जाने वाली थी। How disgusting. हमारे को हराने के चक्कर में तो इतना खो गई कि उस शम्भू को मौत के मुंह में डाल दिया। अनिका, आज तो सारी हदें पार कर दिए तूने। आज तूने हमारा सर, हमारी आंखें शर्म से नीचे झुका दिया अनिका। लेकिन आज तूने गलती ना की है, तूने पाप किया है, पाप। नो दादी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात ये है कि माँ, आपको इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। इसने जो किया है ना, इसके लिए इसे जेल की सजा होनी चाहिए। बाबा साहब, इस बार तुम कुछ नहीं बोलोगे। अनिका को नहीं बचाओगी तुम, ओके? हाँ सरू, तू हर बार रिश्ते के बारे में सोचती है, परिवार के बारे में सोचती है और इसे माफ कर देती है। लेकिन इस बार इसे माफी नहीं, सजा मिलेगी। दादी साहब, इस बार मैं भी आपके और बाबा साहब के ही साथ हूँ। अनिका को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे पुलिस को बुला के ना, क्योंकि अगर हमने पुलिस को बुलाया ना तो शंभू भी इस सब के बीच में फंस जाएगा। सुसाइड अटेम्प्ट भी तो एक गुनाह है, ऐसे में उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये मामला अठे शांति से निपटा लेते हैं और फिर घर जाके तय करते हैं कि अनिका को क्या सजा मिलनी चाहिए। आज हमने एक बहुत गलत कदम उठाया, इस वजह से आज हम यहाँ पे हैं और हम आप सबको एक सच्ची बात बताना चाहते हैं। हमारी हालत के जिम्मेदार कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारी हालत की जिम्मेदार शिवानी नहीं है। शिवानी, उसे कॉलेज से हटाने के लिए उसके साथ साजिश की गई है और हम तो उसे ठीक से जानते तक नहीं हैं। हमने जो कुछ भी किया उसके लिए एक ही इंसान कसूरवार है और वो है कौन? ये शम्भू मेरा नाम लेने वाला है क्या? हम खुद। हमें नहीं पता वो कौन है जिसने हमारे रूम में नकली सुसाइड नोट रखा शिवानी के नाम से, ताकि उसे फंसाया जा सके। और हमने खुदकुशी करने की पागलपंती इसीलिए की क्योंकि हमें प्यार हो गया था, एक तरफा प्यार, और उसका नाम हम सह नहीं पाए। किसी के बहकावे में आकर हमने खुदकुशी करने की कोशिश की। फिर सरू ने हमें समझाया, छोटी सी नाकामियाँ ये सब हमारी जिंदगी से बड़ी नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? सच ही तो कह रही हूँ ना शंभू। थारी जान की कीमत इतनी सस्ती है कि एक छोरी के मना करने पर तो अपनी जान ही दे देगा। अरे वो गोलियां खाने से पहले तूने एक बार भी ना सोचा अपनी माँ सा के बारे में, अपने बाबा सा के बारे में, कि थारे को पालने पोसने के लिए, थारे को बड़ा करने के लिए, थारे को पढ़ाने लिखाने के लिए कितना संघर्ष किया है उन्होंने। एक बार भी उनका ख्याल ना आया थारे को कि थारे पीछे उनका क्या हो गया, उन पे क्या बीतेगी। जीवन की मुश्किलों से भाग के खुद की जान लेने में कोई बहादुरी ना है शंभू। ये तो सीधी सीधी कायरता है, और वो भी एक तरफा प्यार के लिए। इतनी सस्ती है थारी जिंदगी। प्रेम में जिद और जुनून की कोई जगह ना होवे। जिंदगी दूसरा मौका जरूर देवे शंभू, पर जिंदगी एक ही होवे, उसे ऐसे ना गवा सके तू। और सरू हमारे कॉलेज की स्टूडेंट बॉडी की प्रेसिडेंट ही नहीं, हमारी एक सच्ची दोस्त और गाइड भी है। उसके होते हुए इस कॉलेज में कुछ नहीं हो सकता। शाबाश सर, तुमने सच साबित करके ही दिखा दी। वेरी गुड।
मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, तुझे इतनी खरी खोटी सुनाई मैंने। ना काकी साहब, आप तो माँ है ना, आप ऐसे माफी मत मांगिए, आप हमारे को आशीर्वाद दीजिए बस। सदा खुश रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रूल्स के मुताबिक जो वोटिंग हो गई है वो तो हम नहीं बदल सकते, मगर अब भी कुछ वोटिंग बाकी है और हमें यकीन है कि इसके बाद वो सही फैसला ज़रूर लेंगे। हम शिवानी को वोट देंगे और सरू को जिताएंगे। अब जब शंभू खतरे से बाहर है, उसकी तबीयत अब ठीक है, तो फिर हम बाकी वोटिंग शुरू करते हैं। एक बार फिर से तुमने साबित कर दिया सर कि हिम्मत का मतलब लड़ना और शोर मचाना नहीं होता, बल्कि सच के साथ डट कर खड़े रहना होता। आई एम प्राउड ऑफ यू। कम ऑन सरू, कम ऑन। आज तुम और तुम्हारा विश्वास हार नहीं सकता। तुम कॉलेज छोड़कर नहीं जा सकती। कम ऑन। हमारा भी वोट अभी बाकी है। एक मिनट, एक वोट से क्या ही होने वाला है, और वैसे भी तो सिर्फ तभी वोट कर सकते हैं जब सिचुएशन टाई वाली हो। मेरा वोट देना अभी बचा है। जिया की सिर्फ एक वोट से पूरी बासी पलट जाएगी। ग्रेट, अब तो शिवानी के अगेंस्ट एक और वोट डलेगा। सरू की हार पक्की है।